वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कहीं और शादी हो रही होती है और अब्दुल यहाँ नाच रहा, क्यों नाच रहा है भाई? सिमिलरली ये जो वेस्ट की कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, ये एक तरह से बेगानी शादी में अब्दुल्ला ही बने हुए हैं, क्योंकि इनको ये नहीं बता पा रहे मानव जीवन पर या किसी पर्टिकुलर पर्सन पर। दूसरा, वो अपने रडार्स एंड टेलीस्कोप्स के जरिए दे आर एबल टू रजिस्टर द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम वेरियस कॉस्मिक एंटिटीज, जिसके बेस पे वो अपनी नॉलेज रखते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड ये रेडिएशंस लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये इसके बारे में वो नहीं जानते, बिसाइड द सोलर रेडिएशंस एटसेट्रा। उसके बियॉन्ड इनको कोई नॉलेज नहीं है। बाद में जब उनको पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो रेगुलर इंटरवल पे आ रहे थे, वो हाई आरपीएम का जुपिटर, अब तो जुपिटर से जो सिग्नल आ रहे थे कि दैट मींस जुपिटर सेंड सिग्नल्स व्हिच आर लाइक अ पल्सर एंड जुपिटर इज क्लोज बाय, इट इज नॉट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर के इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट, ऐसा कहा जाता है कि जिसका जुपिटर वेल प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में। इट इज काइंड ऑफ अ मेटाफोरिकली इट इज यूज कि अगर वो 100 कोबरास से भरे हुए पिट से भी गुजर जाए तो वो अनहर्ट निकल जाता है। और यहीं पे भी आप देखेंगे कि जब आप फिजिकली उसको टेस्ट करते हैं तो देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो कि एक पल्सर के जैसे सिग्नल्स हैं, वो जुपिटर से आ रहे हैं। सो देयर इज अ लिंक विच दीज पीपल फेल टू सी। तो जो वेस्ट की कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स है, वो यहीं पे आके रुकी हुई है कि वो सेल्फ सर्विंग है कि साहब हमें ये पता है, हमने ये पता कर लिया, उसके बियॉन्ड वो जा नहीं पा रहे। और वो उसमें फिर नील डिग्रास या इसके जैसे जो अदरवाइज दे शुड नॉट बी स्पीकिंग सच वर्ड्स अबाउट समथिंग दैट दे डोंट नो अबाउट, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो टॉडलर वाली बात हो गई कि टॉडलर को पीएचडी लेवल की मैथमेटिक्स आ नहीं पा रही, तो वो बोलता है कि देखो अंकल को कुछ नहीं पता। हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट की कॉस्मोलॉजी और भारत की जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो वेस्ट के कॉस्मोलॉजिस्ट या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जिनमें एक दो वीडियोस जो मैंने देखे उनके नाम मैं लूंगा। नील डिग्रास टाइसन है एक वेस्ट के लीडिंग कॉस्मोलॉजिस्ट या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो। देयर इज अनदर लेडी जिनके वीडियोस में कई बार देखता हूँ। तो ये सब ये कहते हैं कि जो ईस्ट की एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस इटसेल्फ इज ऑल ट्रैश। दे बिलीव कि ये जो कॉस्मिक एंटिटीज हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार कॉन्स्टलेशंस हैं, जिनको हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं, सजिटेरियस, टॉरस एटसेट्रा, ये इनका कोई असर ह्यूमन बींग्स पर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि प्लानिटरी मोशंस का भी इनके अनुसार कोई मनुष्य के जीवन पर या लाइफ ऑन अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका कोई रिबटल कभी कोई देता नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा 4 मिनट का इंटरव्यू देख रहा था नील डिग्रास का, जिसमें वो उसको सिंपली इस बेसिस पे ही वाज रबिशिंग इट। हालांकि ये लोग डायरेक्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते, या तो ये इसके बारे में जानते नहीं हैं, या ये एक अनम्यूटेड सिविलाइजेशन अभी तक नहीं है। बेबीलोनियंस या मायंस या रोमन, ये लोग जो हैं, दिस सिविलाइजेशन हैज बीन टोटली वेस्टर्नाइज्ड और दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। जबकि जो भारत का वैदिक जीवन दर्शन है वो या नॉलेज सिस्टम है, वो आज की डेट में फुली इन एग्जिस्टेंस एंड टू एन ग्रेट एक्सटेंट इट इज ऑल्सो इन प्रैक्टिस। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर्स आपको आज की डेट में भी मिल जाते हैं। तो पहले हम वो एक वीडियो पे नजर जाते हैं। तो उनके दो बेसिकली दे से कि दीज वर स्लीपलेस सिविलाइजेशंस, और वो बस फिजिकली रात को बैठे बैठे आसमान में देखते रहते थे और देख देख के उन्होंने नाम दे दिए कॉन्स्टलेशंस को कि ये सजिटेरियस है, तो उन्होंने डॉट्स जो थे स्टार्स के बीच में जोड़ दिए। A lot of people I know are super into astrology, and I'm wondering if the planetary and star alignment has anything to do with people's behavior. Oh, okay. That reminds me of a really cool meme where the Bachelor in Australia, who, by the way, was an astrophysicist in the last season, he's an actual astrophysicist, and the girl walks up and she goes, "Oh, hi. What do you do?" And he says, "Oh, I'm an astrophysicist." And she goes, "Oh, that's so cool. I'm a Gemini." Did he say next? Oh, I got a story. They tell the story. They put it in the sky, named gods after it. And now you're going to say that the stories of these sleepless civilizations have such meaning that these stars in your night sky, which would look different from any other angle, somehow know that you were born and wants to influence you. Well, everything you said so far makes perfect sense to me. I'm just saying that it's a holdover from a pre-scientific era when we genuinely thought the Earth was in the middle of the known universe. And that is not the case. No. So the answer is no. None of this has any effect on us at all. Now, retrograde is a word that we use in astronomy as well. It essentially means the planet looks like it's moving backwards on the sky. Not a big deal to astronomers at all, just kind of cool thing to notice. But just because the planets appear to be going backwards on the sky doesn't mean they're actually going backwards
in reality. They're still going to be orbiting around the sun, just at a slightly slower speed than we are on Earth, closer in towards the sun. So what happens is when Saturn appears to be going retrograde is that it's been happily orbiting up here, and then Earth all of a sudden has been sort of orbiting behind it, seeing it move forward in the sky, but then all of a sudden Earth overtakes Saturn in its orbit, and so you appear from Earth to see Saturn going backwards. The same way that if you overtake another car at a faster speed on a motorway, for a while as a stationary passenger, when you look out the window, it looks like that other car is actually going backwards, when in essence it's not. It's still going forwards, clearly. So it's not anything to do with the planet itself. It's not anything to do with us humans on Earth. It's all just to do with perspective. But from what I can tell in astrology, retrograde is bad, at least for the outer planets like Saturn and Jupiter. I think the inner planets also do retrograde, but a lot more often because they orbit at a lot faster speed than Earth. And so astrologers have just decided, oh, because that happens so often, that's not relevant. But the outer planets that don't go into retrograde very often, that's bad. And as far as I can tell, it's bad because that means change and something different is happening. I don't always think that change is a bad thing, but, you know, I'm not making up the rules here. Astrologers are making up the rules. So this brings me to my next point, that horoscopes are just not consistent with each other at all. It's almost as if they really are just making up the rules as they go. And your star sign is a complete and utter load of तो इसमें मैं अभी एज अ लेमन नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट, बिकॉज डिटेल ऑफ इट में भी मैं जाऊंगा, लेकिन एज अ लेमन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो वेस्ट की कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स है वो आज तक किस मुकाम तक पहुंच पाई है, वो सिर्फ दो चीजों पे पहुंच पाई है. एक्चुअली उन्होंने डिस्टेंसेस एंड मोशंस जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं, और एक रफ डिस्टेंस उनको प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम के अंदर एंड सर्टेन कॉन्स्टलेशंस का पता है. दूसरा, वो अपने रडार्स एंड टेलीस्कोप्स के जरिए दे आर एबल टू रजिस्टर द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम वेरियस कॉस्मिक एंटिटीज, जिसके बेस पे वो अपनी नॉलेज रखते हैं. लेकिन इसके बियॉन्ड ये रेडिएशंस लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये इसके बारे में वो नहीं जानते, बिसाइड द सोलर रेडिएशंस एटसेट्रा. उसके बियॉन्ड इनको कोई नॉलेज नहीं है. यानी कि जो एक्टिव बॉडीज लाइक सन, जिसके सोलर रेडिएशन स्ट्रॉन्ग आते हैं और सबको पता लगता है कि धूप में जाओगे तो जल जाएगा, स्किन जल जाती है एटसेट्रा, ये सबको दिखता है. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि यूवी रेज आ रही हैं या एक्सट्रीम गर्मी है एटसेट्रा. लेकिन जो सटल इफेक्ट है, जैसे मून लाइट है या मून से जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्मिक थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शंस मेरी खुद की कॉपीराइटेड डिस्कवरी रही है, और इसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी है. सो ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो सोलर रेडिएशंस जाते हैं और वो फिजिकली जो प्लैनेट्स की बॉडी को स्ट्राइक करते हैं एंड देन रिफ्लेक्ट होके वो वापस सोलर सिस्टम में घूमते हैं या लीक आउट होते हैं. इसके अतिरिक्त जो स्टेलर सिस्टम्स हैं या जो गैलेक्टिक सेंटर है या जो गैलेक्सी के अंदर बाकी स्टार कॉन्स्टलेशंस हैं, हो सकता है और भी गैलेक्सीज हो जहाँ से रेडिएशंस एंड सिग्नल्स आते हैं जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो ये बहुत माइन्यूटली मनुष्य के जीवन पर और पृथ्वी के ऊपर, जीवन के ऊपर इनका असर डेफिनेटली होता है. इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि कभी आप एमआरआई करवाने जाइए तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल ऑफ एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड, वो देते हैं. और आप देखेंगे कई लोगों के सिर में दर्द हो जाता है, कई लोगों के बॉडी एक हो जाता है, या उनको कुछ डिस्ट्रेस में वो कहीं ना कहीं से पड़ जाते हैं, क्योंकि जो सिग्नल उनको पूरे लाइफ में मिलना चाहिए. हालांकि एमआरआई के बाद में बोलते हैं कि लगभग 6 महीने तक दोबारा आप एमआरआई नहीं कराइए, बिकॉज जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए वो रिकमेंड करते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि यही जब ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब एमआरआई हो रहा है, तब तो हमारी समझ में आ गया कि हाँ मेरे दर्द हो गया, और मुझे समझ में आ गया, या डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि नहीं इसका फर्क हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट एंटर दैट रूम एटसेट्रा. लेकिन क्या ये जो कॉस्मिक बॉडीज हैं जो रेडिएशंस भेज रही हैं, अब इसमें मैं वैसे ही एक एग्जांपल देता हूं कि जब पहली बार उन्होंने जब देयर वर सम कॉस्मोलॉजिस्ट दे वर ट्राइंग टू डायग्नोज सिग्नल्स, तो उनको सेजिटेरियस के डायरेक्शन से सिग्नल्स आ रहे थे, और सेजिटेरियस के डायरेक्शन से ये 20th सेंचुरी की बात है, तो उनको लगा कि कोई एक पल्सर है जो उस डायरेक्शन से रेडिएशन अर्थ की ओर भेज रहा है, जिसको वो अपने रडार पर रिसीव कर रहे हैं. लेकिन जब उन्होंने ढूंढा तो उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं. तो बाद में जब उनको पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेगुलर इंटरवल पे आ रहे थे वो हाई आरपीएम का जुपिटर, अब जुपिटर के बारे में भी हमारा एक अलग वीडियो है कि वो कैसे लाइफ पे असर डालता है, छोटा सा वीडियो है, उसको आप जरूर देखें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने की कोशिश करेंगे. तो जुपिटर से जो सिग्नल आ रहे थे कि दैट मीन्स जुपिटर सेंड सिग्नल्स विच आर लाइक अ पल्सर, एंड जुपिटर इज क्लोज बाय, इट इज नॉट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, विद इन सोलर सिस्टम में, और वो पल्सर की तरह रेगुलर इंटरवल पे भेजता है. और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर
जुपिटर के इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट, ऐसा कहा जाता है कि जिसका जुपिटर वेल प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में, इट इज काइंड ऑफ अ मेटाफोरिकली इट इज यूज कि अगर वो 100 कोबराज से भरे हुए पिट से भी गुजर जाए तो वो अनहर्ट निकल जाता है, बच के निकल जाता है। बेनिफिशियल प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और यहीं पे भी आप देखेंगे कि जब आप फिजिकली उसको टेस्ट करते हैं तो देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो कि एक पल्सर के जैसे सिग्नल्स हैं वो जुपिटर से आ रहे हैं। सो देयर इज अ लिंक which these people fail to see. Another thing as a layman I want to tell कि भारत की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो 4 अंगों से मिलकर बनती है। गोला गणिता, गोला मीन्स एस्ट्रोनॉमी, गणिता मीन्स मैथमेटिक्स, thereafter ज्योतिष मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डाटा विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन्स हॉरोस्कोप एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, एंड फोर्थ इज रेमेडी कि उसके बेस पे आप जीवन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीजें आप छोड़ सकते हैं। जैसे जिनके गुरु स्ट्रांगली प्लेस्ड होते हैं उनको कहा जाता है कि उनको अल्कोहल या लिकर का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एंड आप देखेंगे कि लोगों को तुरंत सक्सेस मिलने लगती है। इसके अलावा जेमस्टोन्स होते हैं, जैसे मैंने भी पहने हुए हैं, देखिए ये गोल्ड पहनने से केतु उठ जाते हैं, या जो गुरु का एक मैंने ये पुखराज यानी कि येलो सफायर एंड रूबी फॉर सन पहना हुआ है, और इनको पहनने के बाद मेरे लाइफ में मैंने काफ़ी अपग्रेड देखा है, काफ़ी पॉजिटिविटीज़ देखी हैं। ये सभी चेंजेस मैंने खुद अपनी लाइफ में महसूस किए हैं, जो जिसके बेस पे मैं आपको ये आज ये वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आई एम माई सेल्फ एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन एंड ऑफ हाउ द एस्ट्रोलॉजी रियली वर्क्स। तो अभी हम उस बात पे थे कि जैसे यहाँ पे 4 विंग हैं। जो वेस्ट है, वेस्ट की कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो अभी सिर्फ 2 लेवल से पार नहीं हो पाई है। दैट इज गोला मीन्स उनकी बेसिक एस्ट्रोनॉमी है, वो रडार्स एंड स्पेस प्रोब के जरिए पता लगा लेते हैं। सर्टेन डिग्री ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज उनके पास अवेलेबल है, जो बेसिकली ऑल्सो इट में बी बोरोड फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और दूसरा गणित, द मैथमेटिक्स रिलेटेड टू इट दे हैव बीन एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स एटसेट्रा एंड एल्गोरिथम्स एंड द जनरल रिलेटिविटी मैथमेटिक्स प्रोवाइडेड बाय आइंस्टाइन। लेकिन कहीं से भी इसके आगे जो प्रेडिक्शन स्टेट है वो वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि नहीं ये ट्रैश है। तो अगर उनको प्रेडिक्शन की मेथोडोलॉजी की ये जो हमारी एस्ट्रोनॉमी और वो है अल्टीमेटली हाउ इट मैटर्स, हम मान लीजिए कि वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कहीं और शादी हो रही होती है और अब्दुल यहाँ नाच रहा है, क्यों नाच रहा है भाई। सिमिलरली ये जो वेस्ट की कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है ये एक तरह से बेगानी शादी में अब्दुल्ला ही बने हुए हैं, क्योंकि इनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसका जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, मानव जीवन पर या किसी पर्टिकुलर पर्सन पर। इनकी जो कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है वो सेल्फ सर्विंग है, इट इज नॉट एबल टू डिसाइफर बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट। मान लीजिए कि अगर किसी को दवा कोई बीमार है तो दवा तो उसको खुद खानी पड़ेगी ना। अब आप उसको किसी पेशेंट को दवाएं बताते रहें कि देख कैंसर की ये दवाई होती है, ऐसा होता है, और उसको नॉर्मली कोई पता चला जी उसको टाइफाइड था और आप उसको कैंसर की दवाई के बारे में बता रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट कि एक्चुअली इसको बीमारी क्या है, तो ताकि उसको आप उसकी दवा सजेस्ट कर सकें, तभी उस चीज़ का कोई फायदा है, उस साइंस का या मेडिकल साइंस का या किसी भी साइंस का फायदा है। तो जो वेस्ट की कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स है वो यहीं पे आके रुकी हुई है कि वो सेल्फ सर्विंग है कि साहब हमें ये पता है, हमने ये पता कर लिया, उसके बियॉन्ड वो जा नहीं पा रहे। और वो उसमें फिर नील डिग्रास या इसके जैसे जो अदरवाइज दे शुड नॉट बी स्पीकिंग सच वर्ड्स अबाउट समथिंग दैट दे डोंट नो अबाउट, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो टॉडलर वाली बात हो गई कि टॉडलर को PhD लेवल की मैथमेटिक्स आ नहीं पा रही, तो वो बोलता है कि देखो अंकल को कुछ नहीं पता, सारा गणित मेरे को ही पता है, अंकल सब गलत बता रहे हैं, जो मेरे टीचर ने बताया और जो मुझे पता है वही गणित है, बियॉन्ड दिस देयर इज नो मैथमेटिक्स। सो दिस इज द स्टोरी इन अ नटशेल ऑफ द कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स of the west. So there is the time that we should revert back to Vedic astrology. इसमें टीम वर्क लगेगा, टीम प्रयास लगेगा, सिर्फ मेरे अकेले या 150 हज़ार लोगों से नहीं होगा। जब हमारी सारी एनर्जी, यूथ की एनर्जी जो है वो इसको स्टडी करना शुरू करेगी कि जुपिटर के मोशंस इस तरह से हैं, उसको हमारे वैदिक टेक्स्ट से कोरिलेट करेगी, अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस करेगी, तभी वो उस फील्ड को एनरिच कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, वो खुद की लाइफ को भी एनरिच कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।